श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णवों का हंसना कोई गलत नहीं है। जब भी वैष्णव साथ में आते हैं, हंसते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के बारे में सब कुछ जानते थे। जैसे परमहंस स्वामी महाराज जब सन्यासी थे, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो प्रभुपाद जी की सेवा करते थे। लेकिन जब वह गृहस्थ हुए तो उन्होंने एक बात शुद्ध कीर्ति प्रभु को बताई। बोले, मैंने कभी स्त्रियों का संग नहीं किया, इस्कॉन में आने से पहले उनके साथ में कभी घूमने नहीं गया, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी आसक्ति थी गांजा, मैरिजोना पीना। उसको त्यागना मेरे लिए बहुत कठिन था, जिसके कारण मैं आज स्थिति में पहुंचा हूं। और प्रभुपाद जी हंसते हुए उस बात को परमहंस महाराज के समक्ष बता रहे थे। वो चुटकुला नहीं था, अपितु वह गहरी बात थी जो गुरु हर एक शिष्य के बारे में जानते हैं। तो सावधान रहना चाहिए शिष्य को, कोई भी उससे गलती ना हो। प्रयास करे कि वह 4 नियमों का अच्छे से पालन करे और गुरु की सेवा में दृढ़ रहे। अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आओ प्रसाद पाएं। 19 फरवरी 1975 वेनेजुला हवाई कंपनी की कैराकास के लिए उड़ान। श्रील प्रभुपाद जिसके साथ होते उन्हें प्रभावित कर लेते। उनके साथ यात्रा करना एक ज्ञान संपन्न अनुभव होता। विभिन्न मंदिरों में जाकर वह सबकी चेतना को आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठा देते। यह एक अद्भुत बात थी। यद्यपि हवाई जहाज तथा हवाई अड्डे पर उनके संग अलग ही अनुभव होता। मैं देख सकता था कि जो स्वतः अज्ञानी थे, उन्होंने उनके जीवन भी परिवर्तित कर दिए। यह अवश्य ही उनकी दीप्ति का प्रभाव था। तो शुद्ध कीर्ति वो कहते, प्रभुपाद जी जिसके साथ होते उसका जीवन बदल जाता, उसको वह प्रभावित कर लेते थे। और उनके साथ यात्रा करना एक ज्ञान संपन्न अनुभव होता उस भक्त के लिए। और जब भी जिस मंदिर में प्रभुपाद जी जाते, वहां के भक्तों की चेतना को आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठा देते। हवाई जहाज तथा हवाई अड्डे पर उनके संग अलग ही अनुभव होता था। शुद्ध कीर्ति वो कहते, मैं देख सकता था जो लोग अज्ञानी थे उनके जीवन भी बदल दिए जाते थे। अवश्य ही प्रभुपाद जी के शरीर से जो तेज निकलता था, दीप्ति निकलती थी, ये सब उसका प्रभाव था। एक बार एक परिचारक उनके पास से निकला और उसने कहा, ये व्यक्ति बहुत आश्चर्यजनक लगता है। दूसरे उनसे पूछते ही, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। वेनेजुला हवाई कंपनी की एक घटना अपने आप में अनोखी थी। श्रील प्रभुपाद, परमहंस स्वामी निताय दास तथा मैं मेक्सिको शहर से कैराकास जा रहे थे। मैंने हवाई यात्रा के लिए कोई प्रसाद तैयार नहीं किया था, परंतु हवाई जहाज में चढ़ने से पूर्व एक भारतीय वैष्णवी ने मुरमुरे से भरा एक लिफाफा मुझे दे दिया, जो उसने स्वयं इस यात्रा के लिए बनाया था। हवाई जहाज के उड़ने के थोड़ी देर बाद ही श्रील प्रभुपाद ने कहा, ठीक है, चलो प्रसाद लेते हैं। मैंने पूछा, क्या आप हवाई जहाज में परोसा जाने वाला भोजन पाएंगे? उन्होंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, हमारे पास अपना प्रसादम है। वही ठीक है, मैंने प्लेट के लिए कहा। मैंने केवल ट्रे टेबल को नीचे कर दिया, एल्युमिनियम का फॉयल पैकेट खोल दिया तथा मुरमुरे अपने आध्यात्मिक गुरु के आगे रख दिए। उन्होंने तुरंत खाने शुरू कर दिए। यद्यपि वह एक छोटा सा पैकेट था, उन्होंने उसमें से केवल आधा ही खाया। मेरी ओर देखे बिना ही उन्होंने कहा, ठीक है, अब आप ले सकते हो। यह एक वरदान था जिसके लिए हम सदैव उत्सुक रहते। श्रील प्रभुपाद सदा अपने शिष्य साथियों का ध्यान रखते थे। उनके अनेक गुणों में से यह एक गुण था जिसकी मैं सदैव प्रशंसा करता हूँ। मैंने कृष्ण कृपा श्री मूर्ति से मुरमुरा ले लिए तथा उन्हें 2 भागों में बांटकर आधा अपने लिए रख लिया तथा आधा परमहंस स्वामी को दे दिया। हम प्रसन्नता से श्रील प्रभुपाद का महाप्रसाद खा रहे थे कि एक युवक परिचारिका
जो वहां से जा रही थी उसने हमारी ओर देखा तथा परमहंस को पार कर गई और उसने अचानक मेरे महाप्रसाद पर हाथ रखा, एक मुट्ठी भरी और मुंह में डाल लिया। वे चिल्ला उठी, ओ ये बहुत अच्छा है, ये क्या है? मैंने कहा, ये चावल के मुरमुरे हैं। उसने पुनः कहा, ओ ये बहुत अच्छा है। मैं अभी भी थोड़ा चकित था कि उसने क्या किया। मैंने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम्हें पसंद आया। उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ और है? मैंने स्पष्ट किया, ठीक है, हम शाकाहारी, यदि कुछ फल है तो ठीक है, नहीं तो हम और कुछ नहीं ले सकते। उसने बड़ी उत्सुकता पूर्वक उत्तर दिया, मैं फर्स्ट क्लास भाग में जाऊंगी तथा आपके लिए फल की टोकरी लाती हूँ। क्षण भर में वह फल तथा छुरी ले आई और उसने पुनः पूछा कि आपके लिए और क्या लाऊं। मैं श्रील प्रभुपाद की ओर मुड़ा और पूछा, क्या आप थोड़ा दूध लेंगे? उन्होंने कहा, हाँ, गर्म दूध। मैंने उसे कहा, ठीक है, वह थोड़ा गर्म दूध लेंगे और हम भी थोड़ा ले लेंगे। वह तुरंत फर्स्ट क्लास से गर्म दूध ले आई। श्रील प्रभुपाद ने अपने भाषण में बहुत बार चर्चा की कि परमात्मा हर जीवात्मा में वास करता है। यद्यपि उस दिन से पहले मैंने ये कभी अनुभव नहीं किया। मैं इस बात से सहमत हो गया कि परिचारिका के हृदय में विराजमान परमात्मा ने ही उसे इस प्रकार अव्यवसायिक रूप से कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। कभी कभी भक्त लोग श्रील प्रभुपाद का उच्छिष्ट पाने के लिए मुझे पैसे की भेंट करते, परंतु मैंने कभी स्वीकार नहीं किया। वे व्यक्तिगत सेवा का अवसर पाने के लिए भीख मांगते। यहाँ यह परिचारिका कृष्ण तथा शुद्ध भक्ति की साहसिक रूप से कृपा पाने के लिए वहां तक पहुंच गई जहां आज तक कोई नहीं पहुंच सका। श्रील प्रभुपाद आपकी जय हो। जो भी आपके संसर्ग में आया, आपने उन सब पर कृपा की वर्षा की। अब एक बार क्या होता है, जो एयर होस्टेस बोलते हैं उसको हिंदी में कहते हैं परिचारिकाएं। एक परिचारक था, प्रभुपाद जी के पास से निकला और उसने कहा, ये व्यक्ति बहुत आश्चर्यजनक लगता है। और दूसरे परिचारक ने उनसे पूछा कि आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं? प्रभुपाद जी में तेज ही ऐसा दिखता था कि हर कोई उनकी सेवा करना चाहता था। अब वेनेजुला से हवाई जहाज जो हमने पकड़ा था, ये अपने आप में एक अनोखी घटना थी। उस हवाई जहाज में क्या घटा, सुनिए। हवाई जहाज में श्री प्रभुपाद, परमहंस स्वामी निताय दास और मैं, मतलब शुद्ध कीर्ति प्रभु, मेक्सिको शहर से कैराकास जा रहे थे। और हवाई यात्रा के लिए शुद्ध कीर्ति प्रभु ने कोई प्रसाद तैयार नहीं किया था। लेकिन हवाई जहाज में चढ़ने से पहले एक भारतीय महिला जो वैष्णवी थी, उसने मुरमुरे से भरा एक लिफाफा शुद्ध कीर्ति प्रभु को दे दिया, जो उसने स्वयं इस यात्रा के लिए बनाया था। अब हवाई जहाज जैसे ही उड़ा, थोड़ी देर में प्रभुपाद जी ने कहा, ठीक है, चलो प्रसाद लेते हैं। प्रभुपाद जी को भूख लग गई तो शुद्ध कीर्ति प्रभु ने पूछा, क्या आप हवाई जहाज में परोसा जाने वाला भोजन पाएंगे? और प्रभुपाद जी कहे, नहीं, हमारे पास अपना प्रसादम है, हम वही खाएंगे। तो प्लेट के लिए उन्होंने टेबल ट्रे नीचे कर दिया और शुद्ध कीर्ति प्रभु ने एल्युमिनियम का फॉयल पैकेट खोल दिया जिसमें मुरमुरे थे और प्रभुपाद जी के सामने रख दिया। अब प्रभुपाद जी ने उन मुरमुरों को खाना शुरू कर दिया। ये छोटा सा पैकेट था और प्रभुपाद जी ने आधा पैकेट मुरमुरा खा लिया और आधा छोड़ दिया और शुद्ध कीर्ति प्रभु की ओर देखा, कहा, ठीक है, अब आप इसको ले लो। अब ये वरदान था, ये गुरु का उच्चिष्ट था, महाप्रसाद था। और शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, हम इसके लिए उत्सुक रहते थे। प्रभुपाद जी सदा अपने शिष्यों का ध्यान रखते थे, जो भी उनके साथ यात्रा करता था उन सब का ध्यान रखते थे। प्रभुपाद जी ने ऐसा नहीं सोचा मैंने खा लिया, किसी और को जरूरत नहीं है, पूरा मैं खा लेता हूं। नहीं, प्रभुपाद जी दूसरों के लिए भी बचाते थे, दूसरों के बारे में पूछते भी थे। तो शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, उनके अनेक गुणों में से यह गुण मुझे बहुत अच्छा लगता था और इस गुण की मैं सदैव प्रशंसा करता था। तो मैंने प्रभुपाद जी से मुरमुरे ले लिए और जो आधा बचा था उसको दो भागों में और बांटकर मैंने आधा अपने पास में रख लिया और आधा परमहंस स्वामी को दे दिया। अब हम प्रसन्नता से प्रभुपाद जी का महाप्रसाद खा रहे थे।
तो एक परिचारिका वहां से जा रही थी और उसने हमारी ओर देखा और परमहंस स्वामी को पार कर गई। तभी अचानक उस परिचारिका ने अचानक मेरे महाप्रसाद पर हाथ रख दिया जो मैं खा रहा था, मुरमुरा। उस एयर होस्टेस, उस परिचारिका ने एक मुट्ठी भरी और मुंह में डाल लिया। अब आप सोचिए, ये भगवान को अर्पण किया हुआ, फिर प्रभुपाद जी ने खाया, प्रभुपाद जी के बाद उनके शिष्यों ने खाया। अब वो महा महा महाप्रसाद वो परिचारिका खा रही है, उसने खा लिया एक मुट्ठी और चिल्ला उठी, ये बहुत अच्छा है, ये क्या है? तो शुद्ध कीर्तिपु ने कहा, ये चावल के मुरमुरे हैं। तो उसने पुनः कहा, ओ ये बहुत अच्छा है। शुद्ध कीर्तिपु थोड़ा चकित हो गए। उन्होंने सोचा मैंने क्या दे दिया ऐसा जो इसको बहुत अच्छा लगा। तो शुद्ध कीर्तिपु ने कहा, मुझे पसंद आया, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम्हें अच्छा लगा ये महाप्रसाद। तो उस परिचारिका ने पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? तो शुद्ध कीर्तिपु तुरंत बोले, आपके पास खाने के लिए कुछ और है क्या? एक शुद्ध भक्त का उच्चिष्ट खाकर अब वो और सेवा करना चाहती है। शुद्ध कीर्तिपु ने स्पष्ट किया, ठीक है हम शाकाहारी हैं, कुछ फल लेंगे, हम फल के अलावा और कुछ नहीं ले सकते। उस परिचारिका ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक उत्तर दिया, ठीक है मैं फर्स्ट क्लास में जाती हूँ, वहां से फलों की टोकरी लेकर आती हूँ। क्षण भर में वह फल की टोकरी और छुरी ले आई। उसने पुनः पूछा, आपके लिए मैं और क्या लाऊं? तो प्रभुपाद जी को मैंने पूछा, आपको कुछ चाहिए? तो प्रभुपाद ने बोला, हाँ थोड़ा गर्म दूध ले लेंगे। शुद्ध कीर्तिपु ने उस परिचारिका को बोला, हाँ गर्म दूध चाहिए, उनके लिए भी लेके आओ, हमारे लिए भी लेके आओ। तुरंत वह परिचारिका फर्स्ट क्लास में गई और गर्म दूध ले आई। अब प्रभुपाद जी अपने भाषण में बहुत बार चर्चा की है कि परमात्मा हर जीवात्मा में वास करता है। उस दिन से पहले मैंने ये कभी अनुभव नहीं किया था, लेकिन जब इस लीला को मैंने देखा तो मैंने अनुभव किया। इस बात से मैं सहमत हो गया कि उस परिचारिका के हृदय में भी विराजमान परमात्मा ने ही उसे प्रेरित किया ये कर्म करने के लिए, शुद्ध भक्त के पास जाने के लिए, उसका उच्चिष्ट पाने के लिए। जो उच्चिष्ट को पाने के लिए लोग तरसते थे। तो शुद्ध कीर्तिपु कहते हैं कि कभी कभी श्रील प्रभुपाद का शिष्य उच्चिष्ट पाने के लिए मुझे पैसे देते थे, परंतु मैंने कभी पैसे स्वीकार नहीं किए। कभी कभी शिष्य व्यक्तिगत सेवा प्रभुपाद जी की पाने के लिए भीख मांगते थे, और ये परिचारिका कृष्ण तथा शुद्ध भक्त की साहसिक रूप से कृपा पाने के लिए वहां तक पहुंच गई जहां तक कोई पहुंच नहीं सकता था। शुद्ध कीर्तिपु कहते, प्रभुपाद जी आपकी जय हो, जो भी आपके संग में आया आपने उन सब पर कृपा की वर्षा की। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।